The Congress party has launched a double attack on Prime Minister Narendra Modi, with both Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge making scathing remarks. Rahul Gandhi compared his own caste background to Prime Minister Modi, saying he fights for OBCs despite being an upper caste individual. He also jokingly referred to Prime Minister Modi as a bubble that will soon burst. Mallikarjun Kharge, in the meanwhile, claimed that Prime Minister Modi changed his caste after becoming the Chief Minister, and implying that he misrepresented his background for political gains. The BJP has hit back, criticized Rahul Gandhi's remarks, accusing him of disrespecting the office of the Prime Minister. Listen in to all the reactions that have come in. नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं, इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। अरे राहुल गांधी का साथ दो आदमी, जो आदमी अपर कास्ट का होके अगर बैकवर्ड को साथ देता है, उनके वजह से गालियां खाता है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को सपोर्ट करता है, दीन दलितों को सपोर्ट करता है, तो उसका साथ नहीं देंगे तो किसका देंगे? अब बैकवर्ड तो खुद ही मोदी साहब बोलते हैं। जब वो पहले अपर कास्ट में थे, लेकिन बाद में जब वो चीफ मिनिस्टर बने, अपना नाम उन्होंने, अपने कम्युनिटी का नाम उन्होंने बैकवर्ड लिस्ट में डलवा लिया। किसी को पता ही नहीं चला, हम लोगों को भी पता चला जब वो एमपी बने और प्राइम मिनिस्टर बने। तालकटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी जी द्वारा आदतन फितरतन जैसे बोला जाता है, उसी प्रकार की जो बातें बोली गई, उसके ऊपर हम स्पष्ट करना चाहते हैं। 4 पीढ़ियों तक भारत के पिछड़े वर्ग की आकांक्षाओं का हनन करने वाले, उसका दमन करने वाले कांग्रेस के इस प्रथम परिवार के सदस्य राहुल गांधी जी आज एक मुखौटा लगाकर अपनी चुनाव में हुई हार की खिसियाहट निकालना चाह रहे हैं। और यह निश्चित रूप से कांग्रेस से पूछना चाहिए। 2014 मई में जब कांग्रेस की सरकार गई, कितने ओबीसी मिनिस्टर थे, कितने ओबीसी मंत्री थे, बताएं। मेरा दावा है कि वो 4 भी नहीं बता सकते, क्योंकि 4 भी नहीं थे। All right, my colleague Janendra Kumar joins us to get us more on this story. Janendra, what is it that the Congress party is trying to convey through these attacks? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी ओबीसी वोटों की गोलबंदी करने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में लगातार राहुल गांधी जाति जनगणना की मांग कर रहे थे। और केंद्र सरकार ने खुद ही ऐलान किया कि जब जनगणना होगी उसमें जाति का भी एक कॉलम होगा, यानी जाति जनगणना का ऐलान खुद केंद्र सरकार ने कर दिया। अब उसकी क्रेडिट लेने की होड़ है, कहीं ना कहीं श्रेय लेने का होड़ है। और यही वजह है कि पिछले दिनों में जो तेलंगाना में कास्ट सर्वे करवाया कांग्रेस की सरकार ने, उसका जो मॉडल है, अब राहुल गांधी ये मांग कर रहे हैं, कांग्रेस ये मांग कर रही है कि तेलंगाना मॉडल का पालन किया जाए, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो जनगणना होगी। और इसी को लेकर कल कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक प्रेजेंटेशन दिया गया था तेलंगाना सीएम के द्वारा। और आज देश भर में जो ओबीसी पोस्ट होल्डर्स हैं कांग्रेस पार्टी के देश भर के, उनका एक सम्मेलन था और उसी में मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो, उन सब ने निशाना साधा और कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया कि इतने सालों में जो है वो ओबीसी की उपेक्षा हुई है। राहुल गांधी ने यह भी माना कि खुद कांग्रेस ने भी ओबीसी की उपेक्षा की, इसकी वजह से बीजेपी को मौका मिला। लेकिन अब राहुल गांधी का कहना है कि वो दुगनी स्पीड से ओबीसी समाज के लिए काम करेंगे। और कुल मिलाकर के देखिए, ये ओबीसी वोट बैंक के लिए की जा रही पॉलिटिक्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को पिछले कुछ समय में ओबीसी समाज का काफी समर्थन मिला है। खुद प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, इसलिए सीधे निशाने पर प्रधानमंत्री हैं। यह आरोप कि उनकी जाति पहले सामान्य थी, बाद में पिछड़े वर्ग में की गई, और इसके अलावा ओबीसी समाज की उपेक्षा हो रही है, उन्हें विकास में पर्याप्त जगह नहीं मिल रहा है, ये तमाम बातें कांग्रेस की तरफ से लगातार कही जा रही है। जी, ऑल राइट।